नाग माता ने इस एक दिन में मुझसे 100 सवाल पूछ डाले हैं। अगर हमें कुछ पता होता तो हम जरूर बताते। सितारा, वो अक्सर पृथ्वीलोक पर जाने की बात कहती थी। कहीं वो... नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। वो इस नागलोक के नियम कानून नहीं तोड़ेगी। वो बातें कर ही रही थी कि तभी पाशा डायन वहाँ पर नयनतारा का रूप लेकर आ जाती है। तुम लोग बेकार ही मेरी चिंता कर रहे हो। मैं तो वही पहाड़ी के पीछे जो शिवजी का मंदिर है ना, वहाँ पूजा करने गई थी। वो थोड़ा दूर है ना, इसलिए समय का पता ही नहीं लगा। आज के बाद इस तरह से कभी गायब मत होना। तुमने तो हम सबकी जान ही निकाल दी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। पाशा डायन लगातार उस नागमणि की तलाश में थी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिल रही थी। लेकिन अब नागलोक में रहने वाले सभी नाग नागिनों को नयनतारा थोड़ी बदली बदली सी लगने लगी। वो अब किसी से अच्छे से बात नहीं करती, सबसे बदतमीजी करती। एक रोज, नयनतारा, मुझे कब से तुमसे वो मुंह से आग निकालने वाला जादू सीखना था। क्या तुम मुझे सिखाओगी? ए काली कलूटी, चल जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे जलाकर नष्ट कर दूं। शैला रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इस बात को लेकर सभी नागमाता से बात करते हैं। उधर सितारा नयनतारा को ढूंढते हुए जंगल की तरफ आती है, जहाँ वो नयनतारा से पाशा बनी डायन का रूप देखकर डर जाती है। पाशा उस वक्त अपनी तपस्या में लीन थी। उसका ये रूप देख सितारा डर जाती है और वो सब समझ जाती है। इसका मतलब ये मेरी बहन नहीं है। मुझे अभी नागमाता को ये बात बतानी होगी। लेकिन तभी अपनी जादुई शक्तियों से पाशा सब कुछ जान जाती है। वो सितारा को मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। फिर कुछ देर बाद वो सितारा को अपनी जादुई रस्सियों से बांध देती है। तभी नागमाता कुछ नाग नागिनों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। पाशा झट से अपना रूप बदल लेती है और सितारा की तरह भोली बनकर कहती है, माँ, आपको पता है ये सब नयनतारा कर रही है। इसी ने छोटे छोटे सब नाग नागिनों को खाया है। और जब मैंने इससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो इसने कहा कि वो उन्हें खाकर और ताकतवर होना चाहती है और अपनी शक्ति से आपकी नागमणि हासिल करना चाहती है, ताकि वो इस नागलोक पर राज कर सके। नहीं माँ, आप इस डायन का भरोसा मत कीजिए। ये झूठ कह रही है। मैं सितारा हूँ और इसने हमारी नयनतारा को कहीं कैद करके रखा है। ये एक डायन है माँ, हमारी नयनतारा नहीं। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। नागलोक में रहकर यही के नाग नागिनों को खा रही हो। तुम हमारी बेटी हो, लेकिन इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर वो रस्सियों में जकड़ी सितारा के पेट में खंजर से वार कर देती है। माँ के हाथों बेटी का ही खून करवा दिया। ऐसे ही अब नयनतारा को भी मैं मार दूंगी, फिर इस नाग माता को भी, और फिर तो वो नागमणि सिर्फ मेरी ही होगी। आज अमावस्या है। आज रात को ही धरती लोक पर जाकर उस नयनतारा का भी काम तमाम कर दूंगी। आधी रात को पाशा डायन धरती लोक पर पहुंचती है। वो नयनतारा को मारने ही वाली होती है कि तभी नागमाता भी वहाँ पहुँच जाती है। नागमाता को अपने सामने देख पाशा डायन घबरा जाती है। तुम यहाँ कैसे? तुझे लगा तेरे कहने पर मैं अपनी बेटी को मार दूंगी। सितारा बेटी, यहाँ आओ। जैसे मैंने अपनी इस बेटी को बचाया है, ऐसे ही मैं अपनी दूसरी बेटी को भी बचा लूंगी। अरे तेरी सच्चाई तो हमें पहले ही पता चल गई थी, और जिसे मैंने मारा था वो तो मेरी बेटी की परछाई थी। मैं तो तेरा भरोसा जीतना चाहती थी, इसलिए मैंने तेरे सामने अपनी बेटी को मारने का नाटक किया, ताकि मैं तेरे जरिए अपनी बेटी का पता लगा सकूं। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? अपनी उस नागमणि की शक्तियों से हमने ये देख लिया था कि नागलोक में नाग नागिनों को कौन खा रहा है, और तेरी ये सच्चाई मैंने सभी नाग नागिनों को भी दिखा दी थी। ये सब तो बस हमने जाल बुना था तुझे पकड़ने के लिए। नयनतारा, तू ठीक तो है ना मेरी बहन? अब हम आ गए हैं ना, अब हम तुझे बचा लेंगे। मुझे माफ करना मेरी बहन। माँ, जो मैं आप लोगों को बिना बताए धरती लोक पर आ गई। बहुत हुआ तुम माँ बेटी का ड्रामा। अब तुम तीनों ही मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नागमाता अपनी नागमणि की शक्ति से पाशा का खेल वहीं खत्म कर देती है। नागमणि के तेज से जलकर उसकी मौत हो जाती है। फिर नागमाता और सितारा नागिन नयनतारा को छुड़वाकर वापस नागलोक चली जाती है और वहां जाकर सबको सच्चाई बताती है। आप सब लोग मुझे माफ कर दो। माँ ने जो कानून और नियम बनाए थे वो सब सही है। मेरी एक भूल के कारण आज सारा नागलोक खतरे में था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है। लेकिन आज के बाद सबको इस बात से सबक मिल गया होगा कि कोई भी पृथ्वी लोक पर नहीं जाएगा, क्योंकि वहां की कुछ बुरी शक्तियां आज भी नागमणि की तलाश में रहती हैं, जिसका फायदा उठाकर वो नागलोक और पृथ्वी लोक को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं इस नागमणि को बुरे लोगों के हाथों में पड़ने से रोकना चाहती हूँ। इस तरह सभी नाग नागिन ये समझ जाते हैं कि आखिर क्यों पृथ्वी लोक पर जाने के लिए नागमाता उन्हें मना करती थी।
उस दिन के बाद कोई भी पृथ्वी लोक पर नहीं जाता और वो सभी खुशी खुशी नागलोक में ही रहते हैं।